प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा की संस्कृत की किताब सेमुषी के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। द्वितीय अध्याय द्वितीय पाठ है स्वर्णः काकः। इसका अनुवाद देखते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत्। प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब वृद्धा रहती थी। तस्याश्च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। और उसकी एक बेटी थी जो विनम्र और सुंदर थी। एक बार माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखा और पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्य रक्ष। सूरज की धूप में रखे हुए चावलों की खगेभ्य पक्षियों से रक्षा करो। कि धूप में चावल रखे हैं उनकी पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालादनंतरम कुछ समय के बाद एको विचित्रः काकः एक विचित्र कौवा समुड्य उड़कर ताम उपाजगाम उसके पास आया। न एतादृशः स्वर्णपक्षो रजत चंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। न एतादृश ऐसा न मन नहीं स्वर्णपक्षो सोने के पंखों वाला, रजत चंचु और चांदी की चोंच वाला, रजत चांदी। स्वर्णकाकः सोने का कौवा, सुनहरा कौवा, पूर्वम दृष्ट है पहले उसने नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतंश्च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोदितुम रोना आरब्धा शुरू कर दिया। तम निवार्यन्तीम उसको दूर हटाते हुए सा प्रार्थयत वह प्रार्थना करने लगी। तंडुलान माँ भक्ष्य चावलों को माँ मत भक्ष्य खाओ। मदिया माता मेरी माता अतीव निर्धना वर्तते बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष है काकः प्रोवाच सोने के पंखों वाला कौवा प्रोवाच बोला। माँ शुच है चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बही कि सूर्योदयात प्राग सूर्योदय से पहले, ग्रामाद बही गांव से बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु पीपल के पेड़ के पास, तव्या आगंतव्यम तुमको आना चाहिए, तुम आ जाना। अहम तुभ्यम मैं तुम्हें तंडुल मूल्यम दास्यामी चावलों का मूल्य चावलों की कीमत तुमको मैं दे दूंगा। पर हर्षिता बालिका निंद्रामपि न लेभे खुश हुई बालिका को नींद भी नहीं आई। नीचे व्याकरण टिप्पणी है जो आप देख सकते हो। और इसके बाद परीक्षा उपयोगी प्रश्न आप ये प्रश्न इसमें से देख सकते हो। ग्रामे का नयवसत पहला प्रश्न है। ग्रामे का नयवसत गांव में कौन रहती थी? वृद्धा। कस्मात् प्राक् बालिकया आगंतव्यम कस्मात् प्राक् किससे पहले, बालिकया आगंतव्यम बच्ची को आना चाहिए। इसका अर्थ होगा सूर्योदयात। ये प्रश्न हम बाद में देखेंगे, अभी इसका अनुवाद पढ़ते हैं। ये प्रश्न आप करने की कोशिश करना, बहुत ही सरल प्रश्न है। आप कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी इसका अनुवाद देखते हैं। आगे देखते हैं। सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्रोपस्थिता कि सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ पर पहुँच गई। वृक्ष से ऊपरी विलोक्य पेड़ के ऊपर देखकर, सा वह आश्चर्यचकित होकर, संजाता आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते यत्कि तत्र वहाँ स्वर्णमय प्रासादो सोने का महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम्। यदा जब काक कौवा शयित्वा सोकर प्रबुद्ध है उठा, तदा तब
तेन उसने स्वर्ण गवाक्षात सोने की खिड़की से कथितम कहा, हहों बाले, अरे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ, रुको, अहम, मैं, त्वत्कृते, तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामी, सीढ़ी उतारता हूँ, तत्कथ्य, तो बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम उत ताम्रमयम वा, कि सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की उतारूं अथवा तांबे की उतारूं। कन्या परावचत, लड़की बोली, अहम निर्धन मातुः दुहितास्मि, कि मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी, परंतु स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आसजाद, परंतु सोने की सीढ़ी से वह सोने के भवन में अंदर आई, अर्थात उसने सोने की सीढ़ी कौवे ने उतार दी और वह उस सोने की सीढ़ी से स्वर्ण भवन में ऊपर पहुंच गई। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता, चिरकालम देर तक, भवन में, चित्र विचित्र अद्भुत, वस्तुनि वस्तुएं, सज्जितानि सजी हुई, दृष्टवा देखकर, सा विस्मयम गता वह आश्चर्यचकित हो गई, श्रांताम थकी हुई, ताम उसको थकी हुई, विलोक्य देखकर, का कह कौवा प्राह बोला, उसको थकी हुई देखकर कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले लघु प्रातराशः नाश्ता, थोड़ा नाश्ता, क्रियताम कर लो, वद बोलो, तुम स्वर्ण स्थाल्याम, तुम सोने की थाली में भोजनम कृष्यसि, भोजन करोगी, किम वाथवा रजत स्थाल्याम, चांदी की थाली में, उत अथवा ताम्र स्थाल्याम, तांबे की थाली में, बालिका वया जहार, बच्ची ने उत्तर दिया, ताम्र स्थाल्यामेव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन कर लूंगी। तदा सा कन्या च आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह लड़की आश्चर्यचकित हो गई, यदा जब स्वर्ण काके सोने के कौवे के द्वारा स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में भोजनम परिवेशितम भोजन परोस दिया, नए तादरिक स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया था। काको ब्रूते, कौवा बोला, बालिके, हे बालिके, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत त्वम, कि तुम सर्वदा चातरेव तिष्ठ, हमेशा यहीं रहो, परंतु तव माता वर्तते चैकाकिनी, कि तुम्हारी माता अकेली है, त्वम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर चली जाओ। तीसरा पहरा देखते हैं। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यंतर तीसरो मंजुषा निस्सार्यताम प्रत्यवदत्, इस प्रकार कहकर कौवे ने कक्षाभ्य अनंतर कमरे के अंदर से तीसरो 3 मंजुषा पेटियां निस्सार्य निकाल कर ताम प्रत्यवदत्, उसको देते हुए कहा, बालिके, हे बालिके, यथेच्छम गृह्णान मंजुषाम एकाम, अपनी इच्छा से एक पेटी इनमें से ले लो। लघुतमाम मंजुषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम, ये छोटी पेटी को प्रगृह्य लेकर बालिका ने कहा, यदेव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, मेरे चावलों का मूल्य इतना ही है। गृहमागत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता, घर आकर उसने पेटी को खोला, तस्याम महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा परहर्षिता, उसमें महारहाणि बहुमूल्य, हीरकाणि हीरे, विलोक्य देखकर
सा पर हर्षिता वह खुश हो गई। तद दिनाद धनिका च संजाता और उस दिन से धनवान बन गई। तस्मिन्नेव ग्रामे उसी गांव में एका अपरा लुब्धा वृद्धा नयवसत एक दूसरी लोभी वृद्धा औरत रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत् उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य सवर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती ईर्ष्या से उसने उस कौवे के रहस्य को जान लिया। सोने के कौवे वाले रहस्य उसने जान लिया। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य सूरज की गर्मी में चावलों को रखकर तयापि सब सुता रक्षार्थम नियुक्ता उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव उसी प्रकार स्वर्ण पक्ष है काकः तंडुलान भक्ष्यन तामपि तत्रैव अकार्यत तथे उसी प्रकार स्वर्ण पक्ष है सोने के पंखों वाला कौवा तंडुलान भक्ष्य चावलों को खाने के लिए ताम अपि उसके पास भी तत्रैव अकार्यत वहीं पर आया कि सोने के पंखों वाले कौवे ने उसको भी वहीं बुलाया। प्रातस्तत्र गत्वा सुबह वहां जाकर सा काकम वह कौवे से निर्वर्त्सयन्ती धिक्कारते हुए परावचत बोली भो नीच काक है अरे नीच कौवे अहम आगता मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ मुझे चावलों के बदले में कीमत दो। काको अब्रवीत कौवा बोला अहम त्वत्कृते सोपानम उतारयामी मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथय तो बोलो स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा सोने की उतारूं चांदी की उतारूं अथवा तांबे की उतारूं। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम घमंडी बालिका बोली स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि मैं सोने की सीढ़ी से ऊपर आऊंगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृते सोने के कौवे ने उसके लिए ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत तांबे की सीढ़ी ही उतारी। स्वर्ण काकस ताम्र भोजनम अपि ताम्र भाजने अकार्यत सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में कराया। प्रतिनिवृत्ति काले लौटते हुए स्वर्ण काके ने सोने के कौवे ने स्वर्ण काक ने कक्षाभ्या अंतरा तिस्रो मंजुषा तत्पुरः समुत्क्षिप्ता कि सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां लाकर उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा लोभ में आकर उसने वरिताम मंजुषा बड़ी बेटी को घृतवती ले लिया। गृहमागत्य घर आकर सा वह तर्षिता उत्सुकता से यावत जब मंजुषाम उद्घाटयति पेटी खोलती है तावत तस्याम तब उसको भीषण है कृष्ण सर्पोह भयंकर काला सांप विलोकित है दिखाई देता है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम लोभी बालिका को लालच का फल प्राप्त हो गया मिल गया। तदनंतरम सा लोभम प्रत्यज उसके बाद उसने लालच को छोड़ दिया। बच्चों इस प्रकार ये स्वर्ण काक कहानी है आपको अच्छी लगी होगी और आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। अब आप आसानी से इसके प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। धन्यवाद।